प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अंक जगत कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के दिवस 9 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आपको ये संख्याएं दे रखी हैं, इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें देखिए, ये आरोही क्रम में लिखना है, इसे अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम आरोही क्रम लिखेंगे तो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। और अवरोही क्रम में जब हम लिखते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 57। 57 के बाद जो इससे बड़ी संख्या है वो 66 है। 66 से बड़ी संख्या 76 और 76 से बड़ी संख्या 77। इस तरह से लिख देंगे। इसमें देखिए अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या है 540, इससे छोटी है 504, इससे छोटी है 405 और सबसे छोटी है 45। इस तरह से लिख देंगे। ऐसे ही इसमें देख लीजिए, सबसे जो 335 सबसे छोटी संख्या है, इसके बाद इससे बड़ी संख्या 354, इससे बड़ी 453 और सबसे बड़ी आ जाएगी 553। अब इधर देखिए, यहाँ अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या 98 है, 98 से छोटी 84, 84 से छोटी 59 और 59 से छोटी 49 है। अब देखते हैं हम इस सवाल को। इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो 11 है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 11 है, फिर इसके बाद 111, फिर इसके बाद 151 और सबसे बड़ी संख्या 511 है। अब देखिए अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या 220 है, 220 से छोटी 202, फिर 200 और फिर 022 यानी कि ये 22 है। ठीक है, फिर 22 आएगी सबसे लास्ट में। ऐसे ही आप इसको देखिए, इस सवाल में सबसे छोटी संख्या 498 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 498। फिर इससे छोटी है 559, इससे छोटी है 849, फिर इनसे सबसे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 498, फिर इससे बड़ी 559, फिर इससे बड़ी 849 और सबसे बड़ी है 989। ये हो गया आरोही क्रम। अब देखिए इन संख्याओं का हमें लिखना है अवरोही क्रम। सबसे बड़ी संख्या 776, फिर इससे छोटी 766, फिर इससे छोटी 676 और इससे भी छोटी 667। अब ऐसे ही आप देख लीजिए इस सवाल को, ये हमने कर दिया है। सबसे छोटी संख्या, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर ये सबसे बड़ी, और यहाँ पर इनका हमें लिखना है अवरोही क्रम। ये सबसे बड़ी संख्या, फिर इससे छोटी आएगी, फिर इससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। अवरोही क्रम का मतलब घटना और आरोही क्रम का मतलब बढ़ना होता है। अब दूसरे सवाल में क्या करना है, 408 ये 3 नंबर दे रखे हैं, इनसे बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो जब हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है। अगर उसमें 0 है तो 0 को आप दूसरे नंबर पर लिखेंगे। इसके बाद आएगा 8। ठीक है, तो 408 आ जाएगा हमारा उत्तर। 5 सैकड़े के ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी? 5 सैकड़े का मतलब हो गया 500। 500 के ठीक बाद का मतलब 1 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 501। तो इसके ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी? 501। तो 501 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं चौथे सवाल को। 3, 4, 7 से बनने वाली संख्या जो 700 से बड़ी और 740 से छोटी हो, निम्न में से कौन सी होगी? यानी 700 से बड़ी, 740 से छोटी। तो 700 से बड़ी 7 तो शुरू में ही आएगा इसका मतलब, और 740 से छोटी। ठीक है, यानी कि फिर ये क्या बन जाएगी? 7, 3, 4 ऐसे लिख दीजिए। 734 बन जाएगी, जो 740 से छोटी है और 700 से बड़ी है। तो 734 हमारा उत्तर आएगा। तो आप लिखेंगे 734। अब देखते हैं हम पाँचवें सवाल को। बॉक्स में दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखने पर कौन सी संख्या दूसरे स्थान पर आएगी? ठीक है, ये हो रही है 3 से शुरू। ठीक, ये जो संख्या सबसे शुरू में है 3 से शुरू है, ये 5 से है, ये 8 से है और ये 7 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है बढ़ता क्रम। पहले सबसे छोटी संख्या आएगी यानी कि ये आएगी, इसके बाद इससे बड़ी संख्या आएगी 534। यही 534 आ गई हमारी दूसरे स्थान पर। हमें बताना है कौन सी संख्या दूसरे स्थान पर आएगी, तो 534 आएगी दूसरे स्थान पर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या किया है, दिवस 9 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।